हाँ जी, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। प्रोनाउन अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है बच्चों, और आज प्रोनाउन का क्लास है प्रोनाउन 11। हाँ जी, प्रोनाउन का क्लास नंबर 11 है बच्चों। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था? रिलेटिव प्रोनाउन, दैट, हु, हुम, हुज, और क्या पढ़ा था? विच पढ़ा था। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी, हेडिंग लिखें हमारा। पहला काइंड कौन सा था? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर है रेसिप्रोकल, फिर है इंडेफिनिट, फिर है रिलेटिव प्रोनाउन। पढ़ें। छठा काइंड लिखें। हाँ जी, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हेडिंग लिखे हो रेफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। हाँ जी, रेफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। चलिए भैया, तो सबसे पहले तो लिखते हैं, लिखिए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हाँ जी, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? जब प्रोनाउन के साथ, हाँ जी, जब प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगाते हैं तो उसे, हाँ जी, तो उसे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। हाँ जी, जब प्रोनाउन के साथ सेल्फ या सेल्व्स लगाते हैं। हाँ जी, जब प्रोनाउन के साथ में सेल्फ या सेल्स लगाते हैं, तो मैंने कहा आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ और योर सेल्व्स। दोनों ही होता है, क्योंकि यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। हाँ जी, फिर लिखा हिमसेल्फ, फिर लिखा हर सेल्फ, फिर लिखा इट सेल्फ, फिर लिखा देम सेल्स। हाँ भैया जी, ये हम सेल्फ या सेल्फ, जैसे देम प्लूरल है तो देम सेल्स, आर प्लूरल है तो आवर सेल्स, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। तो ये आप कहलाते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे देखिए। हाँ जी, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन है जहां एक्शन सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्स होता है। जहां पर एक्शन, हाँ जी, सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्स होता है। सीधी सी बात कहूं तो मैं ये कहूंगा कि जहां खुद को का सेंस आता है, जहां खुद को का सेंस आता है, मैंने खुद को बदला, खुद को चेंज किया, खुद को इंप्रूव किया, खुद को सजा दी, खुद को तैयार किया, खुद को समझाया, दैट इज खुद को, तो कौन सा प्रोनाउन हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। मैंने कहा आई चेंज्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बदला। ही इंप्रूव्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को इंप्रूव किया। यू कट योर सेल्फ, तुमने खुद को काटा। हाँ जी, राम पनिश्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को सजा दी। हाँ जी, आई कन्विंस्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को समझाया। हाँ भैया, ही पॉइजन्ड हिमसेल्फ,
उसने खुद को जहर दिया। लुक एट दिस, आई चेंज्ड माई सेल्फ, अपने आप को बदला। इंप्रूव्ड हिमसेल्फ, खुद को इंप्रूव किया। कट योर सेल्फ, खुद को काटा। पनिश्ड हिमसेल्फ, खुद को पनिश किया। कन्विंस्ड माई सेल्फ, खुद को कन्विंस किया। पॉइजन हिमसेल्फ, खुद को जहर दिया। तो खुद को का सेंस जब आता है तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, है ना। किसका सेंस आता है बच्चों? खुद को का। जब खुद को का सेंस आएगा तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। शाबाश बेटा निशु। चलो, डिसिप्लिन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी ऑनलाइन तो स्टूडेंट का पता नहीं क्या वो समझते हैं, क्या वो सोचते हैं, क्या वो करते हैं। अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। चलिए खैर, गॉड ब्लेस यू ऑल, ईश्वर आप सबको सद्बुद्धि दे। चलिए, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इसके बाद में दूसरा हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन। वे प्रोनाउन जिनका यूज सेंटेंस पर स्ट्रेस देने के लिए होता है। हाँ जी, या जिस प्रोनाउन से, हाँ भैया, एम्फेटिक प्रोनाउन वे प्रोनाउन जिनका यूज स्ट्रेस देने के लिए होता है। हाँ जी, जहां खुद का सेंस आए, खुद। हाँ जी, मैं खुद वहां गया, मैंने खुद उसे देखा, खुद को नहीं, खुद वहां गया, खुद उसे देखा, खुद चेक किया, खुद बैग बनाया, खुद पढ़ा, खुद खाना बनाया, खुद उसे समझाया, मैं खुद लेने गया, मैंने खुद केक काटा। है जी, एक तो खुद को काट लिया, एक खुद काम किया। तो जो खुद काम कर रहा है, मैं स्वयं, तो वो क्या है? वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। हाँ जी, आई माई सेल्फ वेंट टू रिसीव द गेस्ट्स। मैं खुद गेस्ट्स को लेने गया, खुद गया, एम्फेटिक प्रोनाउन है। ही हिमसेल्फ कट द केक, उसने खुद केक काटा, खुद को नहीं, खुद केक काटा। कट तो केक रहा है, एम्फेटिक। यू योरसेल्फ कुक द फूड, तुमने खुद खाना बनाया, तुमने खुद खाना बनाया, एम्फेटिक। हाँ जी, तो जो काम हम खुद करते हैं वो एम्फेटिक है, और जो खुद को का सेंस देता है वो रिफ्लेक्सिव है। अब एक एक्सरसाइज छोटी सी, हाँ जी, आपको बताना है, हाँ जी, बाद में देखेंगे, आपको बताना है रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। चलिए, तो आपने कहा शी ट्रेन्ड herself for the journey. She trained herself for the journey. हाँ जी, herself क्या है यहां पर? लिखते रहिए सेंटेंस। you changed yourself completely. हाँ जी, I did it myself. You cheated yourself. हाँ जी, they themselves
checked our bags. My father teaches himself every day. हाँ जी, himself, themselves. चलिए देखते हैं कौन बताता है। शाबाश, बताइए कौन से प्रोनाउन की बात कर रहे हैं हम लोग। आपको बताना है कि रेफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। हाँ जी, चलिए। शी ट्रेन्ड हरसेल्फ, उसने खुद को ट्रेन किया, रेफ्लेक्सिव। यू चेंज्ड योरसेल्फ, तुमने खुद को बदला, रेफ्लेक्सिव। आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया, एम्फेटिक। यू चीटेड योरसेल्फ, तुमने खुद को धोखा दिया, रेफ्लेक्सिव। दे देमसेल्व्स चेक्ड आवर बैग्स, हमारे बैग उन्होंने खुद चेक किए, एम्फेटिक। माई फादर टीचेज हिमसेल्फ, वो खुद को पढ़ाते हैं, खुद को पढ़ाते हैं, रेफ्लेक्सिव। शाबाश निशु, बहुत अच्छे। रेफ्लेक्टिव नहीं बेटा, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक। रिफ्लेक्सिव के बाद में दूसरा रिफ्लेक्सिव था बेटा। यू चेंज्ड योरसेल्फ, तुमने खुद को बदला। तीसरा रिफ्लेक्सिव है, एम्फेटिक। तीसरा एम्फेटिक है। हाँ भैया जी, आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया। समझ रहे हो? तो जो काम हम खुद करते हैं वो क्या है? वो एम्फेटिक है, और जो खुद को रिफ्लेक्सिव है। चलो फिर खुद देखना पड़ेगा, और लिखिए द गवर्नमेंट itself has decided it. itself कौन सा प्रोनाउन है? Sam himself informed the police. I cut the cake myself. She writes poems herself. I myself डिजाइंड इट। सेंटेंस का मीनिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेंटेंस का मीनिंग ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हाँ, अब ठीक है, शाबाश। थर्ड एक बार फिर दोबारा चेक करो बेटा, फिर दोबारा चेक करो। शाबाश निशु, एक बार और चेक करो। चलिए, द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज डिसाइडेड इट, सरकार ने खुद डिसाइड किया है, एम्फेटिक। सैम हिमसेल्फ इन्फॉर्म द पुलिस, उसने खुद पुलिस को इन्फॉर्म किया, एम्फेटिक। आई कट द केक माई सेल्फ, मैंने खुद केक काटा, एम्फेटिक।
शी राइट्स पोएम्स हरसेल्फ, वो खुद पोएम लिखती है, खुद को नहीं लिखती है, खुद लिखती है। आई माई सेल्फ डिजाइन इट, मैंने खुद डिजाइन किया। एम्फेटिक। हाँ जी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो परिभाषा की बात थी। चलिए, सबसे पहला पॉइंट ये आता है, हाँ भैया, कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में से, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में से रिमूव नहीं किया जा सकता। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में से रिमूव नहीं किया जा सकता। चलिए, हाँ जी, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में से रिमूव नहीं किया जा सकता। क्यों भाई? देखो भाई, मैंने कहा आई पॉइजनड, मैंने जहर दिया। किसे जहर दिया भाई? आपने कहा ही कट, उसने काट दिया। आपने कहा आई नॉमिनेटेड, मैंने नॉमिनेट किया। शी चेंज्ड, उसने बदल दिया। वी पनिश्ड, हमने सजा दी। देखना भी ध्यान से। ही इंप्रूव्ड, उसने इंप्रूव किया। आप इस बात को समझिए कि इंग्लिश में जब अधूरे सेंटेंस होते हैं तो गलत होते हैं। बोले जा सकते होंगे, लिखे नहीं जा सकते हैं। मैंने जहर दिया, किससे जहर दिया भाई? इस सेंटेंस को या तो फिर पूरा करे। क्या पूरा करे? कि आई पॉइजन राम, मैंने राम को जहर दे दिया। आई पॉइजन माई हॉर्स, बीमार था मैं अपने घोड़े को। या तो ऑब्जेक्ट लगाओ, या तो ये बताओ कि किसे जहर दिया, किसे काटा, किसे नॉमिनेट किया, किसे बदला, किसे सजा दी, किसे इंप्रूव किया, तो ये बताओ। या फिर माई सेल्फ लगाओ या सेल्फ लगाओ। तो आपने कहा आई पॉइजन माई सेल्फ, ही कट हिमसेल्फ, अब सेंटेंस पूरा होता है। आई नॉमिनेटेड माई सेल्फ, पूरा होता है। शी चेंज्ड हरसेल्फ, पूरा होता है। वी पनिश्ड आवरसेल्व्स, पूरा होता है। ही इंप्रूव्ड हिमसेल्फ, पूरा होता है। क्या बोलते हो? आई पॉइजन माई सेल्फ, ही कट हिमसेल्फ, आई नॉमिनेटेड माई सेल्फ। या तो ऑब्जेक्ट दो। आप कह रहे हो कि सेंटेंस गलत क्यों है? मैंने कहा आई पॉइजन हिम, ये सही है। ही चेंज्ड द प्लान, ये सही है। शी पनिश्ड हर सर्वेंट, हाँ भैया, ये सही है। लेकिन सिर्फ आई पॉइजन, ये अधूरे सेंटेंस थे। आई पॉइजन, ही कट, आई नॉमिनेटेड, शी चेंज्ड। तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जहां पर है, ये सब रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनको सेंटेंस में से रिमूव नहीं किया जा सकता। क्या बोलते हो? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में से रिमूव नहीं किया जा सकता। चलिए, फिर इसका दूसरा भाग ये कहता है कि एम्फेटिक प्रोनाउन को, एम्फेटिक प्रोनाउन को सेंटेंस में से रिमूव किया जा सकता है क्योंकि उसका कार्य केवल, क्योंकि उसका कार्य केवल स्ट्रेस देना है। क्योंकि उसका कार्य केवल स्ट्रेस देना है। हाँ जी, तो हमने क्या कहा? हमने कहा आई माई सेल्फ वॉश द कार, मैंने कार को खुद धोया। अब इसको बिना माई सेल्फ के लिखो, आई वॉश द कार, मैंने कार को धोया, ये भी सही है। आई माई सेल्फ वॉश द कार, मैंने खुद कार को धोया। आई वॉश द कार, मैंने कार को धोया, यहां पर ये सही है। एम्फेटिक प्रोनाउन को, माय डियर स्टूडेंट, सेंटेंस में से रिमूव किया जा सकता है। सेंटेंस लिखा, he himself cut the cake, उसने खुद केक काटा। एंड ही कट द केक, उसने केक काटा।
दोनों में कहेगी तो कट रहा है, दोनों करेक्ट है। शी हरसेल्फ चेंज्ड द प्लान, उसने खुद प्लान चेंज किया, खुद प्लान चेंज किया। शी चेंज द प्लान, उसने प्लान चेंज किया। दोनों सेंटेंस का भाव सेम है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन को तो सेंटेंस में से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस में से रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब यहां पर हां जी हेडिंग लिखिए, कुछ शब्द जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज। हाँ भैया, ये सीधे सीधे क्वेश्चन, सीधे सीधे बिना घुमा फिरा के सीधे सीधे क्वेश्चन। कुछ शब्द जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज। मैंने पहला वर्ड लिखा एंजॉय। मैं सेंटेंस लिखूंगा, आप बताएंगे कौन सा सेंटेंस सही है, हाँ जी, और कौन सा गलत है। चिल्ड्रन एंजॉयड, I enjoyed, he enjoyed, he enjoyed the food, you enjoy the party, everyone enjoyed, I don't enjoy, she enjoyed the music, we enjoy our life, Tom enjoyed, they enjoyed। चलो भैया देखते हैं आप कैसे लॉजिक जो है वो बनाते हैं इससे। हाउ डू गेट द लॉजिक आउट ऑफ दीज सेंटेंसेस। चलिए, बहुत अच्छे निशु, अब मेरे को लॉजिक बता दो, किस लॉजिक से आपने सही किया। बिल्कुल सही हैं सारे के सारे, गॉड ब्लेस यू बेटा, शाबाश। हाँ जी, लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिल्ड्रन एंजॉयड, अभी हमने क्या कहा, ये सारे सेंटेंस जो थे वो रॉन्ग थे क्योंकि अधूरे थे। तो भैया मैंने कहा चिल्ड्रन, बच्चों ने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया बच्चों ने? चिल्ड्रन एंजॉयड देमसेल्व्स। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो देमसेल्व्स लगाना पड़ेगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। और इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कह रहे हैं क्योंकि इसके बिना सेंटेंस गलत है। हाँ जी, आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया मैंने? या तो ऑब्जेक्ट लगाओ या सेल्फ लगाओ। आई एंजॉयड माई सेल्फ, ये आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रन के लिए देमसेल्व्स आएगा, आई के लिए माई सेल्फ आएगा। ही एंजॉयड द फूड, ये करेक्ट है। किसको एंजॉय किया? खाने को। यू एंजॉयड द पार्टी, तुमने किसको एंजॉय किया? पार्टी को। ऑब्जेक्ट है तो सही है। अधूरा सेंटेंस एवरीवन एंजॉयड, सबने एंजॉय किया। किसको एंजॉय किया भाई? एवरीवन एंजॉयड हिमसेल्फ। याद रखेंगे एवरीवन के लिए हिम आता है। आई डोंट एंजॉय माई सेल्फ, नहीं तो गलत है ये। शी एंजॉयड द
म्यूजिक, वी इंजॉयड आवर लाइफ। हाँ भैया करेक्ट है ये। टॉम इंजॉयड रॉन्ग है। टॉम इंजॉय क्या इंजॉय किया भाई उसने? टॉम इंजॉयड हिमसेल्फ। दे इंजॉयड मेरे बच्चों देमसेल्व्स। करेक्ट है। हाँ भैया क्लियर। तो कुछ शब्द जिनके साथ में सबसे पहले इंजॉय वर्ड लिखा है, फिर लिखो हाँ जी कुछ शब्द अडेप्ट, एब्सेंट, अवेल, एक्विट, अवेल, एक्विट, जिनके साथ सेल्फ आता है, सेल्फ या सेल्स आता है। अडेप्ट का मतलब अपने आप को ढालना, एब्सेंट अनुपस्थित, अवेल उपलब्ध कराना, एक्विट दोष मुक्त करना। हाँ भैया अडेप्ट, एब्सेंट, अवेल, एक्विट। मैंने क्या कहा, सीधी सीधे एग्जांपल लिख रहा हूं ना, बिना सेल्फ के नहीं लिखे जाएंगे। आई अडेप्टेड माई सेल्फ टू न्यू एटमोस्फियर, नए माहौल में मैंने अपने आप को ढाला। अडेप्टेड माई सेल्फ। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग। Absented himself. She acquitted herself of the guilt. Acquitted herself. हाँ भैया you should avail yourself of every opportunity. हर मौके के लिए अपने आप को उपलब्ध करवाना चाहिए तुम्हें। should avail yourself, acquit herself, absent himself, adapt myself। हाँ जी ये शब्द हैं जिनके साथ में हम सेल्फ का यूज करते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ में हम सेल्फ का यूज करते हैं। एंजॉय, अडेप्ट, एब्सेंट, अवेल, एक्विट। क्लियर। चलिए तो ये वर्ड्स आप ध्यान रख लेंगे। कुछ वर्ड्स जिनके साथ सेल्फ नहीं आता। हाँ भैया हाइड, बेद, क्वालिफाई, इनके बाद में सेल्फ नहीं आता। ही क्योंकि अपने आप में कंप्लीट सेंस देते हैं इसलिए। He qualified himself for the post. Qualify के बाद में himself नहीं आएगा। They hide themselves behind the wall. अपने आप को दीवार के पीछे छुपा लेते हैं। Hide के बाद में themselves नहीं आएगा। Children bathed themselves in the river. बात के बाद में सेल्फ नहीं आएगा। हाँ जी दोनों सेम है बेटा। आई कट केक माई सेल्फ, मैंने खुद केक काटा। शी राइट्स पोएम हरसेल्फ, वो खुद पोएम लिखती है। दोनों एम्फेटिक प्रोनाउन है, दोनों एम्फेटिक हैं। मैंने केक खुद काटा और वो खुद पोएम लिखती है, तो जो काम हम खुद करते हैं वो एम्फेटिक है। डिफरेंस नहीं है दोनों में। कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कई बार लिखते लिखते बेटा यही तो कहा है हमने। शी राइट्स पोएम हरसेल्फ, एम्फेटिक प्रोनाउन है, खुद पोएम लिख रही है। आई कट द केक माई सेल्फ, मैंने खुद केक काटा, तो एम्फेटिक है। चलिए हाँ जी इन शब्दों के बाद में सेल्फ नहीं आता। यहां पर ये प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन पूरा होता है? रेफ्लेक्सिव और एम्फेटिक।
रेफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। चलिए फिर सातवां काइंड है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सिंगुलर और हाँ जी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर है दिस, प्लूरल होगा दीज। सिंगुलर है दैट और प्लूरल होगा दोज। हाँ जी सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, दिस का दीज, दैट का दोज। हाँ जी दो सेंटेंस लिखूंगा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी दिस इज द रीजन दैट इज गिवन। दिस सिंगुलर 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 सिंगुलर, ये इस रीजन के लिए आ रहा है। हाँ भैया दीज आर द रीजन्स दैट आर गिवन। क्या बोलते हो? दिस इज द रीजन दैट इज गिवन, दीज आर द रीजन दैट आर गिवन। हाँ जी दैट काइंड ऑफ बुक इज रेयर, दैट काइंड ऑफ बुक इज रेयर। अभी प्लूरल बनाइए, दोज काइंड्स ऑफ बुक्स आर रेयर। सिंपल है, दिस का दीज, दैट का दोज, दिस का दीज हुआ, इसका आर, रीजन का रीजंस, फिर इसका आर। तो दिस का दिस सिंगुलर है, दोज काइंड्स ऑफ बुक्स आर। वेरी गुड। तो सिंगुलर क्या है? दिस है। प्लूरल क्या हो गया? दिस का दीज। सिंगुलर क्या है? दैट है। प्लूरल क्या हो गया? दोज। चलो भैया यहां पर हमारा चैप्टर पूरा होता है जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन। लेकिन हाँ हमारा जो प्रोनाउन का चैप्टर है वो शुरू होता है एक्सरसाइज से। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, 11 क्लास हमने देखी हैं किसकी? 11 क्लासेस ऑफ थ्योरी। क्लियर? और अब करीबन आधी क्लासेस एक्सरसाइज की होंगी, करीबन 4 से 5 क्लास पूरी की पूरी एक्सरसाइज की होंगी। तो सही खेल तो एक्सरसाइज से शुरू होगा। क्लियर? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। काइंड्स यहां पर पूरे होते हैं और प्रोनाउन यहां पर पूरा होता है। अब आगे एक्सरसाइज का काम है। चलिए